Hello children, how are you? I hope you all are very fine. Children, today we are going to start your geography book, and the first chapter of your geography book is resources and development. So children, let's see what is a resource. You can see here everything available in our environment which can be used to satisfy our needs, provided it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable, can be termed as resource. कोई भी ऐसी चीज़, एवरीथिंग, हर चीज़ जो कि एनवायरनमेंट में हमारी आवश्यकताओं को पूरा करे और हमें सेटिस्फाई करे, वह रिसोर्स कहलाती है। चाहे वो उसे टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल बनाया गया हो, चाहे इकोनॉमिकली उसे यूज़फुल बनाया गया हो, चाहे कल्चरली उसे एक्सेप्टेबल बनाया गया हो। मतलब हर तरीके से जो भी चीज़ हमें खुशी प्रदान करे या हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करके हमें सेटिस्फाई करे, वह रिसोर्स होती है। आप देख सकते हैं इसमें कि ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो फिज़िकल एनवायरनमेंट का यूज़ करते हैं नेचर के थ्रू। इसके बाद है जो टेक्नोलॉजी का भी यूज़ करते हैं और इंस्टीट्यूशंस का भी यूज़ करते हैं। चिल्ड्रन, सो आई हैव टू गिव यू नोट्स। तो चिल्ड्रन, जब आप सबसे पहले नोट्स बनाएंगे तो आपको लिखना है, हेडिंग डालेंगे रिसोर्सेस, चैप्टर 1 रिसोर्सेस, और उसके बाद डेफिनेशन रिसोर्सेस की लिखिए। तो ये यहीं से आपको लिखना है कि एवरीथिंग, ये जो आपके सामने बुक में दी हुई है, ये आपकी स्क्रीन पर दिख रही है, इसी को लिखना है कि एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट which can be used to satisfy our needs, provided it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable, can be termed as resource। ये लिखने के बाद आपको resources की ये वाली definition लिखना है। Resources are material which can be transformed in such way that they become more valuable and useful for filling human needs। अब जो रिसोर्सेस हैं वो कोई भी इस तरह के मटेरियल हो सकते हैं जो कि मनुष्य द्वारा या तो वैल्यूबल बनाए जाए या मनुष्य के लिए वो वैल्यूबल हों और उसकी आवश्यकताओं को पूरा करते हों। तो चिल्ड्रन, रिसोर्सेज की दूसरी डेफिनेशन आपको ये लिखना है कि रिसोर्सेज आर मटेरियल which can be transformed in such way that they become more valuable and useful for filling human needs। तो रिसोर्सेज वह मटेरियल हैं जो कि ह्यूमन नीड्स को पूरा करते हो, ह्यूमंस की नीड्स को पूरा करने के साथ साथ उनकी जो डिमांड है उनको फुलफ़िल करते हो और उनके लिए वैल्यूएबल हों, वो रिसोर्सेज कहलाते हैं। रिसोर्सेज कैन बी क्लासीफाई इन द फॉलोइंग वेज। अब रिसोर्सेज फॉलोइंग वेज में क्लासीफाई हो सकते हैं। ये क्लासिफिकेशन लिखने से पहले आपको फ्लो चार्ट बनाना होगा। तो चिल्ड्रन, दोनों डेफिनेशन लिखने के बाद आपको रिसोर्सेज का ये फ्लो चार्ट बनाना है। तो किस तरह से आप फ्लो चार्ट बनाएंगे, ये आपका दिया है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसको आपको कॉपी में अपने बनाना है और इसके बाद फिर हम इसकी डिटेल को पढ़ेंगे। तो रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कंपोनेंट्स, नेचुरल एंड ह्यूमन मेड। अब नेचुरल में कौन कौन से हो सकते हैं, रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल। अब रीन्यूएबल फिर से 2 टाइप्स के हो सकते हैं, एक तो कंटिन्यूअस और फ्लो, फॉर एग्जांपल विंड और वाटर। और बायोलॉजिकल में हो सकते हैं नेचुरल और वाइल्ड लाइफ, नेचुरल वेजिटेशन में और वाइल्ड लाइफ वेजिटेशन में। नॉन रीन्यूएबल में कौन कौन से हो सकते हैं, रिसाइक्लेबल, फॉर एग्जांपल मेटल, और नॉन रिसाइक्लेबल, फॉर एग्जांपल फॉसिल फ्यूल्स। तो फॉसिल फ्यूल्स जो हैं वो नॉन रिसाइक्लेबल है, मतलब एक बार जहाँ समाप्त हुए तो ख़त्म। और जो मेटल वगैरह है वो रिसाइक्लेबल है, उनको हम रिसाइकल करके फिर से यूज़ कर सकते हैं। अब ह्यूमन मेड, जो ह्यूमन मेड हैं कौन कौन से हैं, एक तो स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस और दूसरा है क्वांटिटी एंड क्वालिटी। तो ह्यूमंस जो है एक तो स्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशन के द्वारा एक एज अ रिसोर्स यूज़ हो सकते हैं, और दूसरा वो अपनी क्वांटिटी और क्वालिटी के अकॉर्डिंग भी यूज़ किए जा सकते हैं। तो ये आपको फ्लो चार्ट बना लेना है। तो चिल्ड्रन, जो रिसोर्सेज हैं उनको डिफरेंट टाइप से क्लासिफाई किया गया है। तो ए जो है, ए पोजीशन में है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। अब ओरिजिन के बेसिस पर 2 तरह के रिसोर्सेज होते हैं, एक तो बायोटिक है और दूसरा अबायोटिक है।
बायोटिक रिसोर्सेज कौन से होंगे? रिसोर्सेज ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फीयर हैविंग लाइफ सच एज ह्यूमन बीइंग्स, फ्लोरा एंड फ्योना, फिशरीज। बायोटिक रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि बायोस्फीयर में मिलते हैं। दैट मीन्स बायोस्फीयर क्या है? जहाँ पर की लाइफ होती है, जिन जिन चीज़ों में लाइफ होगी वो सारे क्या होंगे? बायोटिक रिसोर्सेज होते हैं। ह्यूमन बीइंग हो गए, फ्लोरा है, फ्यूना है, फिशरीज़ है, ये सारे क्या हो गए? बायोटिक रिसोर्सेज है। बायोटिक रिसोर्सेज कौन से होंगे? बायोटिक रिसोर्सेज हैं थिंग्स विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स सच एज रॉक्स एंड मेटल्स। ऐसी चीज़ें जो, ऐसे रिसोर्सेज जो कि नॉन लिविंग होते हैं, जैसे रॉक्स हैं, मेटल्स हैं, ये यूज़फुल तो है लेकिन ये नॉन लिविंग है, इसलिए ये हो गए अबायोटिक रिसोर्सेज। अब बी पॉइंट है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सहॉस्टिबिलिटी। एक्सहॉस्टिबिलिटी का मतलब होता है कि समाप्यता के आधार पर, मीन्स अवेलेबिलिटी के आधार पर जो रिसोर्सेज है वो कौन कौन से होते हैं। तो एक्सहॉस्टिबिलिटी के आधार पर जो होते हैं वो रीन्यूएबल होता है और नॉन रीन्यूएबल होता है। रीन्यूएबल होते हैं सम रिसोर्सेज कैन बी रीन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनाइज्ड प्रोसेस। कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जिनको फिजिकल, केमिकल या मैकेनाइज्ड प्रोसेस के थ्रू उनको रीन्यू किया जा सकता है, वो कहलाते हैं रीन्यूएबल रिसोर्सेज। जैसे सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, वाटर है, इनको रीन्यू किया जा सकता है। फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, तो ये सारे हो गए रीन्यूएबल रिसोर्सेज। अब आती है बात नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज की। तो दीज ऑकर ओवर अ वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम। मिनरल्स एंड फॉसिल्स फ्यूल आर एग्जाम्पल ऑफ सच रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज जो कि बहुत लंबा समय, लाखों करोड़ों वर्ष लेते हैं फिर से बनने में, ऐसे कहलाते हैं नॉन रीन्यूएबल। क्योंकि मनुष्य के लिए वो नॉन रीन्यूएबल है, क्योंकि लाखों करोड़ों वर्ष उनको बनने में लगेगा, हजारों वर्ष उनको बनने में लगेगा, और इतनी मनुष्य की आयु नहीं होती है। फिर है सी ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। अब ऑनरशिप के बेसिस पर जो रिसोर्सेज हैं वो इंडिविजुअल भी होता है, कम्युनिटी बेस्ड भी होते हैं, और नेशनल भी होते हैं, और इंटरनेशनल भी होते हैं। ये 4 प्रकार से होंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसको इंडिविजुअल। तो दीज रिसोर्सेज आर ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स। प्लांटेशंस, पास्चर लैंड्स, पॉन्ड्स, वाटर इन वेल्स एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ इंडिविजुअल रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज जो कि किसी प्राइवेट इंडिविजुअल पर्सन के हों, जैसे प्लांटेशन है, लैंड है, एग्रीकल्चरल लैंड है, पॉन्ड्स हैं, वाटर वेल्स हैं, ये सारे कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिसमें किसी एक पर्सनल व्यक्ति का अधिकार होता है। ये होगा इंडिविजुअल रिसोर्सेज। अब उसके बाद कम्युनिटी बेस्ड रिसोर्सेज कौन से होंगे? दीज रिसोर्सेज विच आर एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। विलेज, कॉमन ग्रेजिंग ग्राउंड्स, बरियल ग्राउंड्स, विलेज पॉन्ड्स एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिटी रिसोर्सेज। कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो पूरी कम्युनिटी के होते हैं, वो कौन से हो गए? फॉर एग्जांपल हो गया जैसे ग्रेजिंग ग्राउंड हो गया। गांव में ज़्यादातर कॉमन ग्रेजिंग ग्राउंड होता है, एक साथ सभी के पशु वहाँ पर चरते हैं। फिर है बरियल ग्राउंड्स है, जहाँ पर सभी कई लोगों का दाह संस्कार होता है। विलेज पॉन्ड होते हैं, तालाब वगैरह, जहाँ सभी उनका उस रिसोर्स का यूज़ करते हैं। तो इस तरह के जो रिसोर्सेज हैं वो कम्युनिटी रिसोर्सेज होते हैं। उसके बाद बात आती है नेशनल रिसोर्सेज की। तो ऑल रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन। ऑल द मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, forest, wildlife, land within the political boundaries and oceanic area up to 12 miles from the coast termed as territorial water and resources terranean to belong nation. नेशनल रिसोर्स क्या होते हैं? हर चीज़ जो एक नेशन में है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो पब्लिक हो, सभी चीज़ वो रिसोर्स कहलाते हैं। सारे मिनरल्स, वाटर रिसोर्स, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, सारी चीज़ें ये जो है वो एक नेशन की ही होती हैं, इसलिए वो नेशनल रिसोर्स कहलाते हैं। उसमें पॉलिटिकल बाउंड्रीज भी आ जाती हैं, मिनरल्स वगैरह से ये सारे चीज़ें आ जाते हैं। फिर उसके बाद है इंटरनेशनल रिसोर्सेज। दीज आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस विच regulate some resources. For example, the oceanic resources beyond 200 of the exclusive economic zone belong to upon ocean and no individual can use it without the concurrence of international institutions. कुछ ऐसे resources होते हैं जो कि इंटरनेशनली रेगुलेट होते हैं, मीन्स कोई एक देश उनका यूज़ सीधे नहीं कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए
200 न्यूटिकल माइल्स जो है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में जो पाया जाता है इकोनॉमिक जोन का, वह ऐसा रिसोर्सेस है जो कि इंटरनेशनली उसका यूज़ किया जा सकता है सभी की परमिशन से, सभी देशों की परमिशन से। कोई एक देश उसे पर्सनली यूज़ नहीं कर सकता है। तो ये सारे हो गए नेशनल इंटरनेशनल रिसोर्सेस। अब फिर डी पॉइंट आता है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के बेसिस पर जो रिसोर्सेस हैं वो हैं पोटेंशियल रिसोर्स, डेवलप्ड रिसोर्स, स्टॉक रिसोर्स एंड रिजर्व रिसोर्स। तो सबसे पहले देखते हैं पोटेंशियल रिसोर्स। दीज आर रिसोर्स फाउंड इन अ रीजन but have not been utilized. For example, Rajasthan and Gujarat have enormous potential for development of solar and wind energy, but till now it is not put to use. पोटेंशियल रिसोर्सेस वो रिसोर्सेस होते हैं जो कि हैं तो प्रकृति में, लेकिन उनको यूटिलाइज नहीं किया जा सकता है अभी तक टेक्निकल नॉलेज के अभाव के कारण उनको यूज़ नहीं किया जा सका। जैसे राजस्थान और गुजरात में काफ़ी मात्रा में सोलर और विंड एनर्जी को डेवलप करने के सोर्सेस हैं, लेकिन अभी नॉलेज की कमी की वजह से या टेक्निक्स की कमी की वजह से उनको अभी यूज़ नहीं किया जा सकता है। फिर है डेवलप्ड रिसोर्सेज। दीज आर द रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन। डेवलप्ड रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि क्वालिटी और क्वांटिटी में यूज़ हो सकते हैं और यूज़ किए जा चुके हैं। बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेस हैं, सर्वे में ऐसे रिसोर्सेस सामने आते हैं जो कि काफ़ी मात्रा में हैं और उनका यूटिलाइजेशन अच्छे से हो सकता है। फिर है स्टॉक रिसोर्सेज। मटेरियल इन द एनवायरनमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बट ह्यूमन बीइंग डू नॉट हैव द एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस दीज आर इंक्लूडेड अमंग स्टॉक। अब स्टॉक कौन से हैं मटेरियल? ऐसे मटेरियल एनवायरनमेंट में जो कि ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए होते हैं, लेकिन ह्यूमन जो हैं वो अपनी टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, उनको स्टॉक करने में वो कहलाते हैं स्टॉक रिसोर्सेज। अब है रिजर्व। दीज आर द सबसेट ऑफ द स्टॉक which can be put into use the help of existing technical know-how but their use has not been started। कुछ ऐसे रिसोर्सेस हैं जो कि स्टॉक में तो हैं लेकिन मनुष्य ने अभी तक उनका यूज़ करना ही नहीं सीखा। ऐसे रिसोर्सेस रिजर्व रिसोर्सेस कहलाते हैं। चिल्ड्रन, आज हमने रिसोर्सेस के बारे में पढ़ा कि कितने तरह के रिसोर्सेस हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लैंड एंड सॉइल रिसोर्स, लैंड और सॉइल के बारे में पढ़ेंगे कि लैंड और सॉइल किस तरह से एक रिसोर्स के रूप में काम करते हैं। तो ये नोट्स जब तक बना कर रखें और कीप स्टडी। हैव अ गुड डे।